संस्कारों के साथ में जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके अंदर ये बातें याद रहती हैं। परिस्थितियां सबके सामने आती हैं जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उनके सामने भी कठिन परिस्थितियां आती हैं। अगर आप भगवान महावीर स्वामी को देखें, राम भगवान को देखें, सबके सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वह कभी भी उन कठिन परिस्थितियों से अपने आप को विचलित नहीं रखते। आप सोचें कि जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, अगर हम श्री राम की ही बात करें तो जो अपने जीवन में अपना जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने वनवास में व्यतीत किया। एक राजा का घर से दूर रहना, महलों से दूर रहना, सभी प्रकार की सुविधाओं से दूर रहना कितना कठिन होता है। यह बात बच्चों के संस्कार में आनी चाहिए। हम केवल भगवान बना करके उनकी पूजा करते रहें, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। फायदा मिलता है हमें जब उनसे कुछ सीखने को मिले। आज का बच्चा थोड़ी सी भी कहीं पर सुविधा की कमी होती है तो नाक नखड़े करने लग जाता है। मुझे यहां नहीं रहना, मुझे लिए यहां पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे ये अनुकूल नहीं है। आज का बच्चा जिसके पास में कोई भी अपनी ऐसी योग्यता नहीं है कि वो राजा जैसा हो, लेकिन वो राजा जैसा बनना चाहता है। और एक हम उनकी बात कर रहे हैं जो राजा थे, लेकिन जब उनके सामने परिस्थिति आई तो वह वन में भी चले गए, लेकिन वन में भी पहुंच करके उन्होंने कभी ऐसा अपने आप में दीनहीन महसूस नहीं किया कि मैं राजा होकर के वन में अपनी जिंदगी निकाल रहा हूं। आप कभी सोचें तो, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में हम कितना जानते हैं और कितना हम उनसे सीखते हैं। हमने केवल इन चीजों को अपनी पूजा का विषय बना रखा है, जय जयकारों का विषय बना रखा है। ये सब चीजें जय जयकारों की नहीं होती हैं। अगर हम इनसे कुछ सीख ना पाए तो उनकी जय जयकार करने का भी कोई मतलब नहीं है। आज हम अगर अपने गुरुदेव की जय जयकार करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे हमने कुछ सीखा है। आज हम इतनी गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करते हुए, तमाम विहार करते हुए अगर हम फिर भी खुश रहते हैं तो ये हमने अपने गुरु से सीखा है, उनके साथ रह करके इसी परिस्थितियों में चलते हुए सीखा है। तो इसलिए जय जयकार करना बनता है। जो हमेशा हर हाल में खुश रह सकता है, यह शिक्षा अगर कहीं चलती फिरती प्रैक्टिकल रूप में देखनी हो तो आपको जैन मुनि का दर्शन एक बार जरूर करना, उनके जीवन में झांक करके देखना। एक बार खाने के बाद, एक बार पानी पीने के बाद, लंबा विहार करने के बाद, तमाम मौसमों की विपरीतताओं को सहन करने पर भी हर तरह से दूसरों का हित करने के लिए जिनके अंदर तत्परता रहती है, इतनी एनर्जी उन्हें कहां से आती है? यह उनके अंदर इसी प्रकार के ज्ञान और संस्कार से आती है जो उनके गुरुओं ने उन्हें दिए रहते हैं। यह गुरु परंपरा चल रही है। इसी तरह से आपके स्कूलों में भी इसी तरह के शिक्षकों की परंपरा चलनी चाहिए। जो शिक्षक